नाइन्थ क्लास में आप लोग का बच्चों स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। आते हैं बच्चों, मैंने पढ़ा था, आप लोगों को पढ़ाया था अष्टावक्र पाठ 6। बच्चों यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्लास 9। ये आपका टॉपिक है अष्टावक्र। मैंने इसी को पढ़ा था। इसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि अष्टावक्र विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखित एक कहानी है। इस रेखा चित्र है। इस कहानी में अष्टावक्र के माध्यम से गरीबी और शरीर की जो दयनीय दशा है उसको बताया गया है। मैंने इसमें 2-3 क्वेश्चन लिखवा दिया था, देख रहा हूँ बच्चों। ऑब्जेक्टिव बोला था आप लोगों से लिखने के लिए, बहुत सारे बच्चों ने लिखा है, अच्छा है। अब आइए, हमने 3 क्वेश्चन लिखवा दिया था। चौथा था अष्टावक्र के पिता कब चल बसे थे। चौथा जो क्वेश्चन है, अष्टावक्र के पिता चल बसे थे, कब चल बसे थे। चौथा का आंसर बच्चों आप लोग देखिएगा, अष्टावक्र के पिता कब चल बसे थे। अष्टावक्र के पिता अष्टावक्र के अभी के उम्र से 30 वर्ष पहले मर चुके थे। अष्टावक्र उन्हें याद रखे इतना काबिल नहीं था। ये बच्चों आगे आपका चौथा क्वेश्चन का प्रश्न आंसर। अगला देखिए 5। चिड़चिड़ापन अष्टावक्र की माँ का चिर संगी क्यों बन गया था। ये जो अष्टावक्र की माँ है उसका चिड़चिड़ापन नहीं, हमेशा किसी बात में व्यक्ति हमेशा चिड़चिड़ाया रहता है, गुस्से अवस्था में रहता है, उसी को हम लोग चिड़चिड़ापन कहते हैं। वो कह रही कि अष्टावक्र की माँ का चिर संगी क्यों बन चुका था। तो देखिए बच्चों, लिखते हैं इसका आंसर 5 का। देखिए अष्टावक्र चिड़चिड़ापन अष्टावक्र की माँ का चिर संगी क्यों बन चुका। चिड़चिड़ापन अष्टावक्र की माँ का चिर संगी इसलिए बन गया ताकि उसके पति मर
चुके थे। एक लड़का भी मंद बुद्धि हुआ अभाव में अपना जीवन यापन कर रही थी। इसलिए अभावग्रस्त होने के कारण हमेशा चिड़चिड़ाया रहती थी। बच्चों, पांचवा था चिड़चिड़ापन अष्टावक्र की माँ का चिरसंगी क्यों बन गया। तो देखिए बच्चों, चिड़चिड़ापन अष्टावक्र की माँ का चिरसंगी इसलिए बन गया था कि उसके पति क्या हो चुके थे, मर चुके थे। एक लड़का भी था तो मंदबुद्धि का था, वह अभाव में अपना जीवन यापन करे, इसलिए अभावग्रस्त होने के कारण हमेशा चिड़चिड़ाया रहती। तो मतलब कोई भी व्यक्ति अगर है, अगर उसके पास अगर वस्तु की कमी है, उसके जीवन यापन पूरा करने के लिए वस्तु नहीं उपलब्ध है, जाहिर सी बात है कि हमेशा वह उसके माइंड में हमेशा गुस्सा चढ़ा रहेगा, वह चिड़चिड़ाया रहेगा। उसी तरह से ये अष्टावक्र की मार्ग थी। अगला देखिए, 6वां क्वेश्चन है, अष्टावक्र क्या क्या बेचा करता था। 6वां है आपका, अष्टावक्र क्या क्या बेचा करता, आप लोग को याद होगा बच्चों। 6वां देखिए बच्चों, यहाँ पर लिख रहा हूँ आंसर। अष्टावक्र अपने गांव के मोहल्ले में अक्सर कच्चा आलू की चाट, मूंग की दाल की पकौड़ियाँ, दही के आलू और पानी के बतासे। ये पानी के बतासे क्या होता है? वही जो गुपचुप होता है उसी को हम लोग पानी के बतासे कहते हैं। यही जो है अष्टावक्र अपने गांव के मोहल्ले में अक्सर कच्चा आलू की चाट, मूंग दाल की पकौड़ियाँ, दही के आलू और पानी के बतासे क्या करता था, बेचा करता था, जो माँ बनाकर उसको काले से थाल में दे देती थी। आप लोग को समझ में आया होगा। अब आइए 7वां क्वेश्चन है आपका, 4 की संख्या अष्टावक्र के स्मृति पटल पर पत्थर की रेखा की तरह अंकित क्यों हो गई थी। जो मतलब अष्टावक्र है उसके दिमाग में 4 की संख्या क्यों अंकित हो गई थी। इसको बच्चों शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, तब हम आप लोग को 7वां लिखकर दिखा रहे हैं।
मिटा दे बच्चों। चल ठीक, अब आप लोगों को मैं 7वां क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ कि 4 की संख्या अष्टावक्र के स्मृति पटल पर क्यों अंकित हो गई थी। चलिए बच्चों 7वां क्वेश्चन हम लिख रहे हैं आप लोग को सामने। देखिए 7वां यहाँ पर लिख दिया। अब आते हैं 7वां का आंसर। अष्टावक्र देखते हैं बच्चों। अष्टावक्र के स्मृति पटल पर 4 की संख्या पत्थर की रेखा की तरह अंकित इसलिए हो गई थी कि जब माँ उसे चाट बेचने के लिए गली में जब माँ चाट बेचने के लिए गली में भेजती तो उससे पहले उसको समझाती कि बेटा एक पैसे में एक पैसे में 4 बतासे देना। लेकिन बच्चा समझ नहीं पाता है और वहाँ पर कहाँ पर गांव में वहाँ पर जाकर वह एक पैसे में 4 पत्ते मतलब सभी में से 4 देता था। अब आइए अगला बच्चों, मतलब जो अष्टावक्र था जब उसको माँ कहती थी कि बच्चा बेटा
तुम क्या करना, गांव में जाना तो 1 पैसे में 4 बतासे देना या 4 पकौड़ी देना, 1 पत्ता। लेकिन अष्टावक्र ये बात नहीं समझ पाता। जब वह गांव में जाता है तो उसको यही बात याद रहती है कि माँ ने 1 पैसे में 4 बतासे मतलब 4 पत्ते देने के लिए कही है। इसलिए वह सभी में से 1 पैसे में कच्चा आलू की पकौड़ी, मूंग दाल की पकौड़ी, कच्चा आलू के पानी की, ये सब चारों में से वह क्या कर देता था, बच्चों को बेच देता था। प्रतिदिन यही उसका मतलब कार्य था। इस तरह से उसे प्रतिदिन घाटा होती थी। अगला क्वेश्चन है, माँ माथा क्यों ठोका करती थी। माँ माथा जो है क्यों ठोका करती थी। आइए बच्चों 8वां हम लोग देखते हैं। 8 ये बच्चों आप लोग को है, माँ माथा क्यों ठोका करती थी। यही हूँ, जब अष्टावक्र सामान बेचकर आता तो सबसे पहले वह पैसे वाला लोटा ले लेती। इसके बाद वह उस पैसे को गिनती तो 10-12 पैसे ही आए जाते हैं। वह प्रतिदिन 1 रुपए से 1.5 रुपए के प्रतिदिन 1 रुपए से 1.5 रुपए तक के वस्तु बेचने ले जाता था। पैसा गिन कर माँ माथा ठोक लेती थी कि प्रतिदिन उसे हानि ही होता था। ये बच्चों 8 तक मैंने प्रश्न उत्तर करा दिया। अब आइए 9वां, गर्मी के दिनों में माँ बेटे कहाँ सोया करते थे। ये शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए बच्चों। 8 में आते हैं, 9 में दिखाते रहा हूँ बच्चों। एक और मैं लिखूंगा, गर्मी के दिनों माँ बेटे कहाँ सोया करते थे। 9 देखिए बच्चों, गर्मी के दिनों में माँ और अष्टावक्र कुएं के जगत पर बिना
बिछाए सोया करते थे। बस इतना ही तक बच्चों, आप लोग को 9 तक मैंने क्वेश्चन आंसर करा दिया। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, इसलिए आपको ये फेयर पर उतारते चलिएगा, अच्छा रहेगा। आप याद भी करते चलिएगा। आने के बाद मैं पूछताछ करूँगा, पकड़ाने पर इतना मारूंगा कि पिन ना भूल जाएगा। इसलिए इसको क्या कीजिएगा बच्चे, याद करते चलिएगा। ठीक, थैंक यू।